Dear learner, in the second part of this chapter, synthetic fibers and plastics, now we shall discuss about the next types of synthetic fibers, that is polyester. Polyester is a polymer of ester. एस्टर जो होता है वो एक फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो तब वहाँ पढ़ोगे कि कैसे जो है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एक फ्रूटी स्मेल बनाता है जिसे कहते हैं एस्टर। सो poly plus ester. Polyester is made of repeating unit of a chemicals called ester. For example, terylene, polycot, polywool, terrycot are the example of polyester. इनकी अलग अलग टाइप को बनाने के लिए हम इनको अलग अलग मिक्स करते हैं। जब पॉलीकोट को तैयार किया जाता है उसमें पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स किया जाता है, और जब पॉली वूल बनाते हैं तो उसमें हम पॉलिस्टर के साथ वूल को मिक्स करते हैं। तो पॉली वूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। Next, terylene, the another type of polyester, which is very important also. First, it can be drawn into very fine fibers and can be woven like the other yarn. तो जिस टाइप के और यार्न की बुनाई की जाती है, वीविंग की जाती है, वैसे ही जो है टेरेलिन अदर टाइप जो है पॉलिस्टर की उसको जो है तैयार किया जाता है। पेट PET पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट इज वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये जो आप देखते हैं जो वाटर बॉटल, मैट, ये सारी कुछ जो चीज़ें आजकल मिलती हैं ये सब क्या होती हैं? पेट प्लास्टिक कहते हैं। तो मतलब कि जब बोतल खरीदते हैं, कोई जार वगैरह खरीदते हैं जिसमें हम घर में कोई किचन आर्टिकल्स रखना होता है, किचन का सामान रखना होता है, उसके लिए जो बोतल वगैरह या जार वगैरह खरीदते हैं वो सब पेट होते हैं। पेट का मतलब क्या है? पॉली एथाइलिन टेरेप्थलेट। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। Properties of polyester. Polyester fabrics and fiber are extremely strong. The fiber are durable and light weighted. ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, पहनने में इजी होते हैं। इट इज़ वेरी रिंकल रेजिस्टेंस। इनमें जो है रिंकल्स नहीं पड़ते हैं जैसे कॉटन क्लॉथ में पड़ जाते हैं, तो रिंकल फ्री होते हैं। एंड इट ड्राइज वेरी क्विकली मेकिंग इट आइडियल फॉर आउटर एयर। जैसे विंड शीटर, ये वो सब जो है इनकी बनाई जाती हैं जो हमें ठंड से तो बचाती हैं, साथ में जो है ये जो है जल्दी सूख भी जाती हैं। एंड पॉलिस्टर फाइबर्स टेक डाई इजीली। जब उनको कलर करना होता है, इवन कई बार उनको कलर चेंज करवाना होता है तो इजीली जो है उनको डाई किया जा सकता है, बार बार उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनका कलर भी जो है चेंज किया जा सकता है। यूज ऑफ पॉलिस्टर, कहाँ कहाँ पॉलिस्टर को यूज किया जाता है? द पॉलिस्टर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ्स, सारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये चल सकते हैं, रिंकल फ्री होते हैं और इनका वेट कम होता है, इसलिए जो है बहुत जगह इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। होम फर्निशिंग लाइक बेड स्प्रेड, बेडशीट, पिलोज एंड फर्नीचर, कारपेट एंड द कर्टन्स, ये सब इनसे बनाए जाते हैं। द पॉलिस्टर इज used in the manufacturing of balloons also. The polyester can also be made into thin film that can be used in food packaging, the audio and video tapes, the electric insulation and X-ray film. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. जो हम इतने वैरायटी ऑफ स्वेटर और बेडशीट, कंबल, इस टाइप की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारे जो है नेचुरल वूल के बने नहीं है। नेचुरल वूल कहाँ से मिलता है हमको? एनिमल से मिलता है। तो ये जो जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं ऐसे जिनको हम देखते हैं कि ये वूल की तरह हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली वूल। दे resemble like wool, but they prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic. इन्हें क्या कहते हैं? एक्रेलिक कहते हैं। एक्रेलिक फाइबर्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम द polymer of polyacrylonitrile. Acrylic is manufactured by a process whereby MMA, methylcrylate monomer liquid is pumped into a mold made from 2 sheets of glass. तो ग्लास की 2 शीट होती हैं, उनके बीच में उनका माउल्ड होता है, सांचा होता है। उसमें जब इस लिक्विड को पंप करते हैं तो इससे जो है एक्रेलिक तैयार होता है। द माउल्ड्स मोनोमर इज देन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमर, मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, ज्यादा मोनोमर को ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक्स हैज अ वार्म एंड ड्राई हैंड लाइक वूल। एक्रेलिक्स आर कंफर्टेबल। एक्रेलिक्स आर इजी टू वॉश एंड रिंकल रेजिस्टेंस। इनको जल्दी हम इजीली वॉश कर सकते हैं और इनमें कोई रिंकल के साइन दिखाई नहीं देते हैं, तो रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। यूजेज ऑफ एक्रेलिक। इनके यूज में भी वाइड वैरायटी है और फिर भी एक्रेलिक आर यूज टू नेट जर्सी, स्वेटर, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। Acrylics are used to make wrinkle resistant fibers. Acrylic are used to make carpet and rugs, etc. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin. जो वो पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, इन सबको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यानी सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नाउ आपने देखा होगा 7th क्लास में कि कैसे हम इनकी जो बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्निंग प्रोसेस जैसे कि सिंथेटिक फाइबर हैं और नेचुरल फाइबर हैं,
इनको हम बर्न करके देखते हैं। बर्निंग टेस्ट आपने किया हुआ है कि कॉटन कैसे बर्न होता है सिंथेटिक फाइबर में, जैसे सिल्क हैं, रेयॉन, लाइलॉन, ये कैसे बर्न होते हैं, पॉलिस्टर कैसे बर्न होते हैं। तो ये हमारे जो है डिजास्टर्स भी होते हैं। तो ये है व्हेन वी बर्न सिंथेटिक फाइबर्स वी फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट। कैसा बिहेवियर होता है? फ्रॉम दैट द नेचुरल फाइबर like cotton and wool. We must have noticed that synthetic fibers melt on heating. जैसे इनको हीट गेन करते हैं तो ये जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिजास्ट्रस मीन्स जो है, जो हमारे लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। द फैब्रिक्स मेल्ट एंड stick to the body of the person wearing it. So we should therefore not wear synthetic cloth while working in kitchen or in the laboratories. यही एक जो है गाइडलाइन दी जाती है और घर में भी ये चीज़ को हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी घर के लोग जब किचन में वर्क कर रहे होते हैं तो वो कभी भी जो ऐसे सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress material. These fibers are filament that are crystalline in nature. क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं जिनसे पतली तारें टाइप की बनाई जाती हैं, फिलामेंट बनाए होते हैं। दे आर रोबस्ट एंड हाई इलास्टिसिटी। रोबस्ट का मतलब मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें काफ़ी जो है इलास्टिसिटी यानी खिंचाव ज़्यादा नहीं आता इनमें। मच चीपर कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर जैसे लुक देते हैं उसकी तरह कंफर्टेबल होते हैं, पर ये नेचुरल फाइबर से बिल्कुल सस्ते होते हैं। स्ट्रॉन्गर देन नेचुरली अकरिंग फाइबर्स, वेरी ड्यूरेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें ऐसे कोई इंसेक्ट वगैरह भी अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, इस करके ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। लंबे टाइम तक इनके जो है फैब्रिक्स और फाइबर्स चल सकते हैं। ड्राई अप क्विकली, हैंस यूज्ड इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये जल्दी सूख जाते हैं, वाटर को जो है रेपेलेंट कर देते हैं, जिस कारण से ये जो है ड्रेस मटेरियल के लिए जो है यूज होते हैं। नाउ इतने एडवांटेजेस के बाद भी जो सिंथेटिक फाइबर हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अभी हमने देखा बर्निंग वाला, क्या होता है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं बर्न करने पर और बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। Some electrical charges accumulate on the synthetic fiber which cause skin irritation. आपने देखा होगा जब स्वेटर या कोई ऐसी चीज़ जो सिंथेटिक फाइबर के होते हैं उनको जब उतारते हैं तो चिट चिट की आवाज़ सी आती है। वो क्या है? एक चार्ज क्रिएट होने के कारण, एक्यूमुलेट होने के कारण ऐसा होता है। और हमारे हेयर के साथ, स्किन के साथ ये जब उनकी विग्रेसली रबिंग होती है तो वो इरिटेशन कॉज करते हैं। एक्सट्रीमली हैजार्डस टू द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। वी मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल यूज एवरी डे। प्लास्टिक is made from crude oil. Plastic are being chain polymer like synthetic fibers. All plastic do not have the same type of arrangement of unit. In some it is linear. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में तो ये स्मॉल यूनिट ज्वाइन होकर के एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ये प्लास्टिक की जो है एक पॉलीमर बन गया। एंड
दूसरे में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। तो 2, 3, 4 इस टाइप के लेयर मिल करके क्रॉस लिंक्ड होते हैं, वो भी जो है प्लास्टिक के पॉलीमर बनाते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक इज easily molded and can be shaped in any forms. Plastic can be recycled, reused, colored, melted and rolled into the sheet or many wires. This or that is why it finds such a variety of uses. Plastics are mainly example of plastic is polythene, polyethylene। तो पॉलीथीन पॉलीमर हो गया, पॉलीमोर एंड इथीन, एथीन ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट को कई सारे सिंगल यूनिट को मिला करके इथीन के पॉलीथीन बनाया जाता है। जो जितने टाइप के पॉलीथीन है वो सब इसके पॉलीमर हैं, इथीन के पॉलीमर हो गए। पॉलीथीन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। Now types of plastic. Plastic two types के होते हैं, thermoplastic and thermosetting plastic. Now we shall discuss them one by one. First, thermosetting thermoplastic. Number one, thermoplastic. The plastic which gets deformed easily on heating and can be bent into desired shape known as thermoplastic. For example, PVC. PVC means होता है polyvinyl chloride is the example of thermoplastic. जब हम कोई प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद इसको रीशेप्ड कर देते हैं, इसका फिर नया कोई और आकार दे देते हैं, उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके अलावा दूसरा टाइप जो प्लास्टिक का होता है उसे कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कितने सारे आर्टिकल आप देखते होंगे घर में जिनको हम मोल्ड दोबारा से नहीं कर सकते हैं। द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल PET, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पॉलीइथाइलिन टेराफिथलेट और मेलामाइन, बेकेलाइट, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम कई सारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने में इनको यूज़ करते हैं, आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने इनकी फुल फॉर्म लिख के आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है, तो और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। पहले है PVC, इसकी फुल फॉर्म यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और PTFE, LDPE, HDPE। और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।